प्यारे बच्चों, आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की पहले पार्ट की वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 2। चैप्टर का नाम है आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बच्चे लिखेंगे विद्यार्थी का नाम और फिर यहाँ लिख देंगे आप शिक्षक का नाम अपने। ठीक है जी, अपना नाम लिखना है विद्यार्थी का। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन बेटा वो होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं और उन्हें बिना संशोधन किए हम सीधे उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहलाते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो देखिए पहली वर्कशीट में हमने क्या जाना था वो देखते हैं। क्या था? वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोजकता होती है वह संसाधन कहलाती हैं। जिनसे हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, उनका उपयोग करते हैं, वह सभी क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं। कोई आर्थिक मूल्य हो, उसकी कोई कीमत हो, ये ज़रूर नहीं। जैसे एक मनोरम भू दृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है। अगर हम कोई बहुत ही मनोरम का मतलब मन को मोहने वाला अगर कोई दृश्य देखते हैं तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत हमें नहीं देनी पड़ती, लेकिन वो प्राकृतिक है। ठीक है, लेकिन वही धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है जी, धातुएं अगर हम यूज़ करें या जीवाश्म यूज़ करें तो उनका क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ठीक है जी, धातु हों, जीवाश्म हों, सभी महत्वपूर्ण संसाधन। प्रश्न उठता है कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे और एक स्रोत से प्राप्त किए थे या अलग अलग स्रोतों से? ठीक है जी, तो देखिए एक स्रोत से प्राप्त किए थे या अलग अलग स्रोतों से, तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो देखिए क्या है, आइए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं। गतिविधि 1 के अंदर कहता है जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु। ठीक है, ये दे रखे हैं आपको। आप इनमें से बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों को जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उत्पत्ति के आधार पर उन्हें दो समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं? 2 समूह में आपको इनको वर्गीकृत करना है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है जी, जैसे प्रकृति से प्राप्त होते हैं या मानव द्वारा निर्मित होते हैं। देखिए जी, मिट्टी जो है वो प्रकृति से प्राप्त है। खिलौना जो है वह आपका मानव निर्मित है। खिलौने, वाहन भी क्या है आपका? वाहन भी आपका मानव निर्मित है। ठीक है, जंगल ये प्रकृति से अपने आप बनते हैं, हमने नहीं बनाए जंगल। ठीक है जी, अच्छा जी। और पुल भी क्या है जी? आपका मानव निर्मित है, आप पुल यहाँ लिख देंगे। और रेल भी मानव निर्मित है, रेल भी आप यहीं लिख देंगे। खनिज आपको प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, खनिज आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, सड़क आपने बनाई है खुद, तो सड़क आप मानव द्वारा निर्मित होती है। ठीक है जी। पर्वत तो भैया प्रकृति ने खुद ही बनाए हैं, हमने नहीं बनाए, तो पर्वत की इसमें आ गए जी, इसमें आ गए। और इमारतें किसने बनाई जी? हमने बनाई हैं, तो इमारतें किस माने होगी? मानव द्वारा निर्मित के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप सब कुछ इसी के अंदर लिख देंगे, बांट देंगे जी आप। फर्नीचर आप जो है मानव द्वारा निर्मित, पेट्रोलियम प्रकृति द्वारा प्राप्त है। ठीक है, प्राकृतिक गैस आप लिख देंगे, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस आप जो है आप जो मानव द्वारा निर्मित में लिख देंगे। ठीक है जी। सूर्य का प्रकाश क्या है? आप सूर्य का प्रकाश आप इसी के अंदर आप अपने प्रकृति से प्राप्त में लिख देंगे। ठीक है जी। आप आगे देखिए, उसने कुछ कॉलम दिए हैं। कहता है अब हम पहले कॉलम से हमारे द्वारा लिए गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? बिल्कुल हैं। ठीक है जी, सभी के सभी हमारे लिए क्या हैं जी? उपयोगी हैं। मिट्टी भी हमारे लिए उपयोगी है, हर चीज़ उपयोगी है। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? प्रकृति का उपहार है या मानव द्वारा निर्मित है? ये प्रकृति के क्या है? सबके सब उपहार हैं। कॉलम 1 में क्या है जी? सबके सब क्या है? प्रकृति के उपहार। यहाँ लिख देंगे आप प्रकृति का उपहार। ठीक है जी, यहाँ पर भी आप प्रकृति का उपहार लिखेंगे। कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हम उनको क्या कहते हैं जी? आप प्राकृतिक संसाधन। यहाँ अपने खाली स्थान में आप क्या लिख देंगे जी? आप प्राकृतिक संसाधन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है वैसे पदार्थ प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए नवीकरण में कौन सा होता है? नवीकरणित संसाधन वैसे पदार्थ जो प्रकृति से असीमित हैं, जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। जो प्रकृति क्या है जी? असीमित हैं और शीघ्रता से बन जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके नवीकृत संसाधन। जैसे मिट्टी, वन, ठीक है, जल, वायु सब। और वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है
और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लगते हैं और जो दोबारा से बनने में उनको हजारों वर्ष लगता है वो क्या कहलाते हैं आपके अनवीकृत संसाधन कहलाते हैं। और जैसे कि खनिज आपका कोयला या पेट्रोल आपके, ठीक है। अब उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन, उपरोक्त जो डाटा हमने पढ़ा उसको हम देख के पता कर सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता में से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरण संसाधन जो प्रकृति में असीमित है और आसानी से प्राप्त हो जाते हैं वो कहलाते हैं आपके नवीकरणीय। वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन जो हैं तो बहुत ज़्यादा लेकिन जल्दी समाप्त होने वाले, जैसे कोयला और पेट्रोलियम की बात की जाए तो जल्दी क्या होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। पेट्रोल के बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 40 वर्षों तक और रहेगा, ठीक है, अगर हमें और नए नए स्रोत उसके नहीं मिलते हैं। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं। हमें ये याद ध्यान रखना चाहिए, अगर हम नवीकरणीय संसाधनों का भी अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो वो भी क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी हमारी खत्म हो सकती है जबकि ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन हम जानते हैं जल जो है, सभी जल जो पीने योग्य नहीं, सिर्फ धरती का जो 2% वाटर है वही क्या है, पीने योग्य है, ठीक है, जिसमें से अब सिर्फ 1% ही बचा है। मिट्टी भी हम जानते हैं अगर हम अंधाधुंध उल्टी पुल्टी तरीके से मिट्टी का प्रयोग करते हैं सीधे, ठीक है, तो मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ शक्ति खो देती है और वो फिर पैदावार नहीं कर पाएगी, जिससे हमारी फसलें नहीं होंगी और हमें समस्या आएंगी। लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे, ठीक है जी। अगर हम इनका प्रयोग अंधाधुंध करेंगे, लापरवाही से करेंगे तो ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। आगे आप देखिए क्वेश्चन आ गए हैं आपके, क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। क्वेश्चन में क्या है, कहता है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक संसाधन पहला क्वेश्चन है, क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए हमने इसका उदाहरण नीचे लिखा है, आंसर जो है इसका देखिए क्या है जी। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए आपका, कहता है प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, उदाहरण दीजिए। तो आंसर देखते हैं, कहता है प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, ठीक है, जल, वायु और मिट्टी आदि, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उसके बाद करते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन की बात। किसकी बात करते हैं जी, दूसरा क्वेश्चन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए नवीकरणीय क्या होते हैं, ये आपको लिख के दिया है। नवीकरणीय संसाधन वह प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे जल, उदाहरण में आपको लिखा हुआ है आपका जल, वायु, भूमि, ठीक है जी। अनवीकरणीय में आपके लिए क्या है, वह प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो प्रकृति में सीमित मात्रा में लिमिटेड हैं और जो इन्हें पुनः प्राप्त करने में हजारों वर्ष का समय लगेगा। उदाहरण के लिए कोयला, गैस, पेट्रोल, ये क्या है इसके आपके अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों ही नवीकरणीय और अनवीकरणीय आराम से पता चल गया होगा। नवीकरणीय जो असीमित हैं और जो जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय जो सीमित हैं और जो जल्दी खत्म होने वाले हैं, उन्हें प्राप्त करने में दोबारा हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखें, कहता है निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल, वायु। तो देखिए हमने इनको जो है वर्गीकृत कर रखा है। नीचे देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। नवीकरणीय संसाधन में आप देखिए कहता है वन, जल, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब क्या है आपके नवीकरणीय संसाधन है। जबकि अनवीकरणीय में आपका कोयला, लोहा, पेट्रोल आदि ये सब आपके क्या है जी अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। बांट दिया उसने, यही पूछा था। उसका देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। चौथा क्वेश्चन ये कहता है, कहता है मीठे पानी के स्रोतों खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर काल्पनिक कहानी लिखिए। कहता है मीठे पानी के स्रोत खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय, जीवन कैसा रहेगा, इस पर काल्पनिक कहानी लिखनी है, मनगढ़ंत कहानी। आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। देखिए क्या है कहानी, हम मैंने लिख के दी है। आप देखिए क्वेश्चन इसका आंसर, इसके आंसर में देखिए क्या है जी आपका। कहता है आंसर चौथा, कहता है एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं एक टापू पर हूँ। सपने में क्या देखा कि मैं एक टापू पर हूँ जहाँ चारों तरफ समुद्र में पानी तो बहुत है पर पीने योग्य पानी नहीं है। समुद्र में पानी तो बहुत है, हम जानते हैं, पीने योग्य पानी नहीं है। टापू पर पहुँच गए। मैं अब पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था पर मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। मैं पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा और मुझे कहीं पानी नहीं मिला।
प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो गया, प्यास लगेगी भैया, बुरा हाल हो गया, मैं मरने वाला था, तभी मेरा सपना टूट गया और मुझे एहसास हुआ जल ही जीवन है। ठीक है, मैं जब आँख खुली तो मुझे एहसास हुआ जल ही क्या है जी, जीवन है। ठीक है जी, जल ही जीवन है, इसलिए हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके पानी के महत्व पे होगी कहानी आपकी। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे।